राम राम जी सारा, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो सबको सुबह की गुड मॉर्निंग। मैं अपने काम की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बच्चे आए हुए हैं तो बच्चों के लिए बनाए हैं चावल और कढ़ी बना दी है। थोड़ी रोटी बनाएंगे, दादा तीर्थ पर जाएंगे क्योंकि गाड़ी है नहीं, तो दादा तीर्थ की 2 मरवा के ले आवाएंगे उड़ा। तो दिखाती हूँ मैं आपको। नहा धो लिए, बच्चे नहाने लग रही है। मैं बस नहा ली पर सूट चेंज नहीं किया, दूसरा सूट पहनूंगी, फिर दिखाऊंगी। वहाँ काम करना है, फिर उसके बाद दूसरा चेंज कर लूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हमने बना दी है कढ़ी इसमें, और इसमें है चावल। बच्चे आज जब बनाना कम मिर्च कराना है। देखो ये चावल बना दिए भाई, और अब मैं गूंदूंगी आटा। आटा गूंदने के बाद बनाऊंगी रोटी। नहीं वाली गाड़ी तो ले जाएंगे। रहने दे जो तलावा है। बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? बड़े हो रही दादी हो, और क्या बड़ी कहोगी? बढ़िया। तो भी दादा तेज पर आ चुके हैं, 2 तक लगाए हैं और अब जा रहे हैं। गेहूँ लाए थे और गौशाला में जा रहे हैं। हम यहाँ बाहर वेट कर रहे हैं। हम दादा वहाँ से थोड़े लेट आए, पर वो गौशाला में जा रहे हैं गेहूँ दान करने, क्योंकि 1 कट्टा लाए थे हम गौशाला के लिए। तो थोड़ी सी दूर है। मका चलो अच्छा है, वो इस बार में मका दान भी हो जाएगा। तो क्या है, क्या है, क्या है, कौन कब है, किस्त है, ये क्या गिरा थी? अच्छा मक्खी है गिला। ये बात जाएंगे वो शायद उसमें जा रहे हैं। तो भी नई गाड़ी लाई थी हम। नई गाड़ी पे है ना, धूप मरवाने गए थे दादा तीर्थ पर, क्योंकि हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो दादा तीर्थ पर और खेड़े पर धूप मरवाते हैं हम। तो वहाँ धूप मरवाने ले गए थे गाड़ी की। और क्योंकि सुबह फिर मॉर्निंग में है ना, मैंने थोड़ा सा काम करके फिर हम दादा तीर्थ की तैयारी कर लिए थे। बच्चे इतने नहाए धोए, इतना मैंने चावल और कढ़ी बना दी थी, आटा गूंद दिया था और देवरानी ने काम कर दिया था। फिर वहाँ ज़्यादा क्लिप नहीं लेने पाई, क्योंकि वहाँ तो देवर था साथ में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेने पाई। तो फिर यहाँ आने के बाद फिर मैंने कपड़े बदले, कपड़े चेंज किए, क्योंकि पहले वाले दिन लाइट नहीं थी और पिसना करना था और 1 कट्टा गेहूँ का डालना था। इनका पिसना तो चक्की चल रही है, साथ में चक्की चल रही है। सुबह मॉर्निंग में अधूरा ही काम रह गया था, सुबह मॉर्निंग में लगी थी मैं, फिर अधूरा काम रह गया था। फिर मैं कहा चलो फिर दोपहर को ही करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट भाग गई थी। तो फिर मैंने सुबह चक्की भी चलाई थी। फिर लेट उठे कुछ, क्योंकि लेट सोए तो लेट उठे, बहुत ज़्यादा लेट सोए। क्या तो यो सोई थी, तो वक्त तक उठूँगी और सारा चून पीस दूँगी सुबह मॉर्निंग में और पिसना कर दूँगी, क्योंकि दिन में तो आवाज़ चल जाती है। फिर आवाज़ के कारण सारा जो ये गिरद मिट्टी है सारी मेरे ऊपर ही आ जावा है, तो इसलिए फिर नहीं हो पाया सुबह मॉर्निंग में। फिर यहाँ दादा तीर्थ पे आने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और फिर ये 1 कट्टा गेहूँ का बरसा के यो भरा, और साथ में चक्की चल रही है। मखा चलो भी चक्की भी चला देती हूँ, क्योंकि इतने पिस जाएगा, क्योंकि 4 बजे उन्होंने जाना था।
तो दिन वाली लाइट मैं पिस दिया। पहले वाले दिन है ना लाइट नहीं थी, पहले वाले दिन फ़ोन आया था भी वो कर दियो, पिसना कर दियो, चक्की चला दियो, क्योंकि हमारे यहाँ दिमी तूफान बहुत ज़्यादा झुर्रियों का आया था। तो इसलिए फिर लाइट नहीं आई, एक दिन पूरे दिन नहीं आई, रात के 9 बजे बाजी थी, अगले दिन 9-10 बजे ही रात को आई थी। तो इस वजह से मैं फिर दिन में नहीं कर पाई, तो एट ए टाइम ही करना पड़ रहा है सारा काम। तो धूप ज़्यादा हो रही थी और मतलब गुस्सा भी हो रहा था फिर, और क्या करे भी भाई, एक आध बार चलो भाई कोई बात नहीं, काम करना पड़ जाता है, एक आध बार यूँ तो है को नहीं भी डेली करना पड़ा है। तो धूप ज़्यादा हो रही थी, तो धूप में ही सारा काम करना पड़ा। 10:30 बजे आ गई थी लाइट, तो 10:30 बजे फिर मैं चलो कर लेती हूँ, मैं काम निपटा दे दूँगी, 12 बजे तक काम निपटा के लौट लेती। पहले सोचा मैंने मखा इतना लाइट आ गई, इतनी थोड़ी खाना खुना खाने के बाद मैं सो जाती हूँ, सोने के बाद फिर लाइट आ जाएगी, लाइट आने के बाद मैं कर लूँगी। तो फिर पहले ही लाइट आ गई थी, मैं चलो ठीक है, तो लगत मार कर ही लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैं पिसना कर रही हूँ, वो मैंने जो उसका चून पिसना था वो तो मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था। ये तो सिर्फ कट्टे में डालने थे गेहूँ, क्योंकि वो कट्टा भी मैंने भर दिया है, और थोड़ा सा इस तरह मैं से इसमें से डाल देती हूँ, फिर पूरा हो चुका है। ये भी ज़्यादा भरा भी नहीं है, और यहाँ इतना हो चुका है, तो मक्का उठाने में भी आसानी नहीं हुई है। तो इधर फिर मेरी चक्की चल रही थी, चक्की पता नहीं चलते चलते वहाँ पंखे की आवाज़ में ना मेरे को सुनाई नहीं दी, रुक गई थी। इसमें जो मीना चुन पिसते हैं ना, तो इसमें अटक सा जा है, तो साथ में थोड़ी सी वो लाठी लूठी मारनी पड़े हैं, तो जब जाकर सरका है, तो फिर मैंने दोबारा से सेट की है ये। तो एक बार बंद कर दी थी, दोबारा से सेट करके मैं दोबारा चला दूँगी फिर, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाती है, बार बार संभालना पड़ता है, और बार बार मैं संभाल नहीं पाई, क्योंकि पंखा चल रहा था, पंखा की आवाज़ में मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो यहाँ फिर मैं साथ के साथ में चून पिस जाएगा और ये भी हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर वहाँ दादा तीर्थ पर नहाए भी खूब नहाए, क्योंकि नानगर है, ये सबन जी आगे तो कुछ काम कर रहे थे मेरे को। तो नानगर है, जेंट्स का अलग से, लेडीज़ का अलग से। मम्मी को ले गए थे, मम्मी को भी बहुत सार नवाए, हम भी नहाए, खूब नहाए, क्योंकि चंद एतवार में छीड़ होती है, जिस दिन पूर्णमासी होते हैं ना, उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन एतवार था, तो चांदना एतवार था, चलो मैं दो भी लगा जाती है, लगाएगी, क्योंकि 1 महीना हो गया था गाड़ी ले, तो फिर आन नहीं मिले थे, तो कि भाई काम हो जाता है, तो फिर टाइम से निकाल के वो गाड़ी लेके आए, तो 2 दाग मरवा दी थी। सब बढ़िया अच्छी तरह से धोख लगी, क्योंकि छीड़ी ही थी सारी, जो दान दून करना था वो कर दिया था, जो प्रसाद बांटना था प्रसाद बांटा था। और भाई और गौदान के हम उसके लिए ले गए थे, भाई दान के लिए भी ले गए थे, उसके गाय के लिए भी गेहूँ ले गए थे, हमें 1 कट्टा ले गए थे, मतलब वहाँ भी दान करना था गेहूँ का, वहाँ भी दान किया थे। मैं सोचते थे मैं ही जाऊंगी, लेकिन मैं जाने नहीं पाई, हम दादा तीर्थ से ना लेट आए, तो देवर और बेटा चले गया था वहाँ देने गेहूँ को, तो चलो मखा ठीक से दे आएंगे। और इधर फिर मैं थोड़ा सा ये पिसना तो मैंने कर लिया था, जो ये फिर एक्स्ट्रा के गेहूँ थे ना, उन तो क्योंकि ज़्यादा बुरोड़ी हैं और कूड़ी काड़ी सी है, तो इनको साफ़ कर रही थी। मखा ये जो भैंस को डालना भैंस को डाल दूँगी, बाकी इनका दलिया दल दूँगी। तो 1 कट्टे में से 2 इकट्ठे करने पड़े, तो 1 तासड़ा गेहूँ का अलग से रखा, भाई ये भैंसों का पीस दूँगी। फिर मैंने भैंसों का पीसा है। और फिर आज क्या था कीटू फिर अंकल जी हैं कि इनकी गाड़ी है, तो बोला मैं थोड़ी सी आगे सरका दूँ। फिर मैं उसके साथ लड़ाई करी थी, मैं कहा चोरी गाड़ी अगर सरकाई तो अभी क्या अभी फ़ोन कर दूँगी, अभी बुला लूँगी मैं, तेरे काका ने भी तेरे पापा ने भी। तो बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि मेरे को है ना, वो चलाता तो नहीं लेकिन मेरे को परेशान करता है, फिर मेरे गुस्सा हो जाती हूँ मैं, तो मजबूर कर देता मेरे को, भले ही वो ना चलावे, तो मेरे को खिंचा रहा था। मैं भी थोड़ी सी करूँगा, अगर थोड़ी सी माँ गाड़ी का हाथ नहीं लगा देगा तू। तो चलो फिर वो गाड़ी तो नहीं चलाई, फिर बैठा वहाँ गाने सुन रहा था, अभी दिखाती हूँ मैं। तो फिर मेरा ये काम हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया, और चक्की का भी थोड़ा सा रह गया था, चक्की का भी हो जाएगा थोड़ी सी देर में। और फिर आ गया था कीटू ने थोड़ी बार मैं ही फ़ोन ले लिया, और फिर ये भी मैंने अपना सारा कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि साथ के साथ में कंप्लीट कर देते हैं। और भाई इसी के यहाँ फिर देखो कीटू आ जाता है,
और फिर ये किटवाने के बाद ये सारा काम कंप्लीट दोपहर में चून पिस गया था। फिर 4 बजे पहले ही दूध निकाल दिया था मैंने भैंस का, क्योंकि दूध वाले गए थे। तो फिर उन्होंने जाने की तैयारी कर ली थी 4 बजे, 4 सवा 4 बजे ही वो अपना तैयार होके चले गए थे। जो देवरा था बेटा रहा था, एक बिटिया चली गई थी साथ में। और देखो कितनी शरारत कर रहा है ये बच्चा, बहुत शरारत करता है ये बच्चा। देखो ऐसे बोल रहा है मैं चलाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा। मैं इसको अच्छे से धमका रही थी मैं इसको। तो वही यहाँ इन्होंने जाने की तैयारी कर ली। इनका चून पिस गया, गेहूँ दूध वगैरह ले लिया, लस्सी वगैरह ले ली, सारा सामान ले लिया भाई। और फिर पानी लाए थे हम भाई, मखाट ये पैरों पर गिर दो ठंडी कर दो। तो गुड़िया फिर पानी लाई थी बाज के, क्योंकि ध्यान नहीं रहते, छोटी छोटी बात होती है, ज़रूरी होती है ये पानी। मतलब नई गाड़ी हो या गाड़ी पुरानी हो चाहे नहीं हो, भी कोई जाए घर से बाहर तो गाड़ी के पाँव ठंडे करने चाहिए। तो ये गाड़ी के पाँव ठंडे कर रही थी और हमें इनको अलविदा कर दिया, बाय बाय कर दिया। और मेरा सपोर्ट करते रहा और इसके साथ मैं वो लोग का दाइंड करूँगी और यूँ ही सपोर्ट करते रहो। बाय बाय, ओके, सी यू।